नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की कहानी है। बहुत ही छोटा है, वहाँ पर लगभग सिर्फ 300 से 400 लोग रहते हैं और उनमें से बहुत सारे लोग शहरों में अब रहने लगे थे, जबकि ये कहानी है। तो गांव में बहुत कम लोग रहते थे और जितने भी रहते थे बहुत खुशहाल थे और अच्छे से रहते थे। इसी फैमिली में, इतनी सारी फैमिली के बीच में एक फैमिली थी जिसमें ललित रहता था। ललित बहुत अच्छा लड़का था और गांव में उसका बहुत नाम था, क्योंकि पढ़ाई में हमेशा टॉप करता था। गांव में रहते हुए खेती किसानी भी करता था। मम्मी पापा थे उनके और बाबा थे। घर में बस इतने ही लोग थे। ललित इकलौता लड़का था। घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे। खेती बहुत ज़्यादा थी। अब गांव के लोग कितने भी खेती हो किसानी हो, लेकिन उनका रहन सहन वैसा ही होता है। तो ऐसा ही ललित के साथ था। ललित बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर मैं जॉब के लिए बाहर चला जाता हूँ तो यहाँ मम्मी पापा और बाबा को कौन देखेगा। तो इसीलिए वो गांव में रह करके ही खेती किसानी करता था और उसने सोचा था कि कुछ अपना बिजनेस करूँगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और ललित के पापा ने एक दिन ललित से बोला कि बेटा, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो पैसे मेरे पास कुछ हैं और अगर कम पड़ते हैं तो हम एक खेत बेच देंगे, लेकिन तुम्हें जो करना है वो तुम करो। ललित कहता है, ठीक है पापा, मैं एक बहुत बड़ा सा शोरूम खोलना चाहता हूँ गाड़ियों का, क्योंकि गांव में गाड़ी तो लोग लेना चाहते हैं लेकिन उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो गाड़ी का शोरूम रहेगा तो 2 पहिया गाड़ी आराम से लोग खरीद सकते हैं और दूर दराज शहर जाना होता है काम के लिए तो उससे वो जा सकते हैं। पापा भी खुश हो गए और गांव की पंचायत में बैठकर उसने बातचीत की तो लोगों को भी इसका आइडिया पसंद आया, क्योंकि इनका गांव जो था वहाँ से लगकर कई गांव थे दूर तक। तो इन्होंने सोचा कि अगर शोरूम बनेगा तो बहुत फ़ायदा होगा। ये सोच करके अब ललित अपनी तैयारी शुरू कर देता है और उसका काम भी अच्छे से चल निकला था, क्योंकि जैसे ही शोरूम खुला कई ग्राहक आए और उनसे गाड़ियाँ ली। अब सब कुछ ठीक चल रहा था तो गांव के लोगों ने कहा कि ललित की शादी कर दो, क्योंकि उम्र तो हो चुकी है। उनके घर वाले भी खुश थे। पंडित जी आए और उन्होंने कई रिश्ते बताए थे, लेकिन इन्हें कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। तभी इनके गांव के एक और पंडित जी थे, उन्होंने एक रिश्ता बताया। तो लड़की का नाम शकुंतला था। शकुंतला देखने में तो नॉर्मल थी, सांवली कलर की थी, लेकिन पंडित जी ने बताया कि बहुत गुणी है, इकलौती लड़की है और बहुत काम जानती है, वो अच्छे से घर संभाल लेगी तुम्हारा। अब इनके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और ललित तो वैसे ही खुश था कि अगर मम्मी पापा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, लड़की देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सारा रिश्ता तय हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। शादी का दिन आता है और जिस दिन शादी होनी थी उस दिन एक उन्हीं के गांव का एक आदमी आता है और ललित की माँ को बताता है कि तुम जिस लड़की से अपने लड़के की शादी करने वाली हो वो लड़की ठीक नहीं है, वो तो डायन है और पता नहीं कितने घर बर्बाद कर चुकी है। वो घर में तंत्र विद्या करती है। ये सुनते ही उनकी माँ डर जाती हैं और उसके बाद कहती हैं कि क्या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं रिश्ता तोड़ दूँ? इतने दिनों बाद हमारा रिश्ता हुआ है लड़के का। तो इनके मन में आया कि गांव के लोग शायद इसी वजह से ऐसे कह रहे होंगे, कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं। इन्होंने बात को आई गई कर दी। शादी हो गई, बहू घर आ गई, लेकिन अब धीरे धीरे घर की एक्टिविटीज़ बदलने लगी थी। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, होशियार थी और वो घर में अपने रूम में जब वो जाती थी तो ललित जैसे ही उस रूम में जाता तो वो उसे बाहर कर देती थी। ललित से वो एक बार भी बैठकर उसने बात तक नहीं की थी। ललित सोचता था कि शायद अभी नई नई आई है, डर रही होगी, क्योंकि होता है लड़कियों के साथ, तो इसलिए ललित भी उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता था और कहता था कि जब तुम्हें इच्छा हो तब तुम मेरे पास आ सकती हो, बात कर सकती हो,
हम दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। लेकिन शकुंतला के मन में तो कुछ और ही था। वो अपने घर में बस अपने रूम में रहती थी। एक दिन ललित रात में जब उसके रूम में जाता है तो उसने दरवाज़ा खोला नहीं। ललित को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। वो जाता है पापा के कमरे में सो जाता है। ये सिलसिला अब रोज का चल पड़ा था। और तीसरे दिन, लगभग तीसरे ही दिन उसकी रसोई की रस्म थी, तो उसने सबके लिए हलवा बनाया था। और हलवा उसने अपने हाथों से बनाया और सबको खिलाया। हलवा खाने के बाद उनके मम्मी पापा का व्यवहार उसके प्रति एकदम बदल गया था। ललित ने वो हलवा खाया नहीं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने कहा मैं हलवा नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खा लूँगा कुछ। लेकिन वो बहुत जिद कर रही थी, लेकिन उसने नहीं खाया। धीरे धीरे उनका घर का एकदम माहौल ही बदल गया। वो लोग वही करते थे जो शकुंतला कहती थी। शकुंतला ने अगर कह दिया है कि यहाँ बैठ जाओ, तो ये लोग बैठ जाया करते थे। ललित ये सारी चीज़ें देख रहा था क्योंकि वो तो सुबह चला जाता था अपनी शॉप पर और रात में ही आता था, तो उसे पता ही नहीं चलता था घर में क्या हो रहा है। लेकिन घर का माहौल एकदम बदल गया था। शकुंतला शॉपिंग करने जाती थी। घर में अजीब अजीब तरह के जब लोग आने लगे तो मोहल्ले वालों ने ललित से कहा, तुम्हारे घर में अजनबी लोग आते हैं और क्या करने आते हैं ये नहीं पता है। घर में ठीक है मम्मी पापा हैं, बाबा हैं, लेकिन वो लोग आते क्यों हैं। अब ललित सोचता है कि मैं पूछूं तो किससे पूछूं, क्योंकि घर में पूछो तो वो लोग कुछ बताते नहीं हैं, मेरे ही फैमिली वाले, लेकिन कोई कुछ बताता नहीं है। सबके सब एकदम शांत रहते हैं, बस उसी का गुणगान करते रहते हैं शकुंतला का। जबकि अभी तक 15 दिन हो गए थे, उसने ललित से एक बात तक नहीं की थी। ललित बहुत परेशान था, अपने दोस्तों से बात करता है लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तभी गांव का एक आदमी बताता है, जिसने कि शादी के वक्त भी बताया था। उसने कहा कि बेटा, मैंने शादी के दिन ही तुम्हारी माँ को बताया था कि शकुंतला डायन है और वो तंत्र विद्या करती है। और ये जो आदमी तुम्हारे घर आते हैं लोग, ये सारी अपनी कुछ न कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए आते हैं। वो पूजा करती है, तंत्र करती है और उसी से इनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ललित को जैसे ही ये पता चलता है तो पहले तो वो विश्वास नहीं करता है, उसके बाद कहता है मैं खुद देखूंगा। रात के लगभग 12:30 बजे ये जाता है शकुंतला के रूम में। खिड़की के बाहर ही खड़ा था और उसने दरवाज़ा बंद था इसलिए अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन खिड़की से ही उसने देखा कि वो ज़मीन में बैठ करके कोई पूजा कर रही है। उसके बाल खुले हुए हैं और सर पर इतना सिंदूर लगा है, मत्थे से लेकर सर तक। एक करके बहुत ज़्यादा ललित डर जाता है। अब वो समझ गया था कि गांव का वो इंसान एकदम सही कह रहा था, लेकिन अब वो क्या करे। घर में अब अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ होने लगी थी और जैसे ही ये अपने रूम में पहुंचता है, पापा के रूम में, वैसे ही तुरंत शकुंतला वापस आती है और कहती है कि तुमने ठीक नहीं किया। अब ललित कहता है मैंने क्या किया है। शकुंतला कहती है कि जो तुम्हें नहीं देखना था वो तुमने देख लिया है, मैंने तुम्हें मना किया था मेरे रूम में मत आना। तो वो कहता है कि पहली तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था कि आखिर ये बताओ तुम घर में कर क्या रही हो। तो वो कुछ बोलती नहीं है और कहती है मैं जो भी कर रही हूँ जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। वो अपने रूम में चली जाती है। ललित अपने रूम में रहता है, पापा मम्मी को लेकर आता है और उन्हें सुला देता है। उनकी तबीयत नॉर्मल ठीक नहीं थी, लेकिन अब ललित के साथ पता नहीं कुछ अजीब अजीब सा होने लगा था। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसे एक औरत दिखाई पड़ती थी जो हर वक्त उसके रूम में या वो जहाँ भी जाता था वो उसके पीछे पीछे रहती थी। ललित इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था। एक दिन वो मंदिर जाता है और मंदिर में पुजारी जी से मिलता है और उनसे कहता है कि पुजारी जी हमें ये बताइए कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे घर में ऐसा क्या हो रहा है। पुजारी जी कहते हैं कि बेटा सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये कर दी कि एक तुमने डायन से शादी की है, और कहते हैं डायन तो अपने बच्चे की भी नहीं होती, तो वो तुम्हारी क्या होगी। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए सबका यूज़ करती है। वो बहुत बड़ी एक पूजा कर रही है और उस पूजा से उसको बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी। इस वजह से वो इतने लोगों का यूज़ कर रही है और इससे उसका फ़ायदा होगा, इसलिए वो किसी को कहीं जाने भी नहीं देती है और ना ही वो किसी को
एकदम से मारेगी, वो तिल तिल करके मारेगी, यानी कि उसका खून पिएगी, उसी के खून से उसको शक्ति मिलेगी, वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करेगी। अब ललित ये सब चीज़ें समझ गया था, लेकिन वो कहता है कि मैं कर क्या सकता हूँ। तो पंडित जी कहते हैं तुम अपने माँ और बाप और बाबा को लेकर के उस घर से बाहर निकल जाओ, उसको रहने दो उस घर में, और तुम तभी बच सकते हो जब इस घर को छोड़ दोगे, क्योंकि वो इस घर को नहीं छोड़ेगी। अब ललित ऐसा ही करता है, किसी तरह प्रयास करके अपने घर वालों को घुमाने के बहाने घर से बाहर ले जाता है, और हनुमान जी के बड़े मंदिर के पीछे एक पुराना घर था जो उनके परिवार का ही था, और वहीं पर ये लोग रहने लगते हैं। शकुंतला को पता चलता है, लेकिन ये वहाँ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो हनुमान जी का मंदिर था वहाँ पर। उसके बाद से शकुंतला हमेशा उस घर में अकेले ही रही है, और ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे भगवान की पूजा करते करते भगवान की वजह से इनकी फैमिली पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब इनका इतना घाटा हो गया था पैसे का, रुपए का, इनकी शॉप भी अब नहीं चलती थी। तो धीरे धीरे उसको सब चालू करने में बहुत टाइम लग गया। लेकिन एक समय आया जब ललित की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ललित काम के लिए बाहर गया था और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया था, और ये सुनते ही शकुंतला बहुत खुश होती है। इनके माँ बाप को जब पता चलता है तो वो भी गाँव छोड़ करके ऋषिकेश चले जाते हैं, और वहीं पर वो बस जाते हैं। उसके बाद से वो दोबारा गाँव कभी नहीं गए हैं। ये कहानी ललित के एक दोस्त ने हमें सुनाई है, और पता नहीं कहाँ तक सच है या झूठ है, लेकिन कहते हैं उस गांव में अभी भी शकुंतला रहती है। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।